नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। अभी फ़िलहाल राखी का त्यौहार आने वाला है। इसी में बहुत से लोगों को एक कौतूहल है कि भद्रा के बारे में जानकारी चाहते हैं लोग कि भद्रा का क्या अर्थ है और भद्रा क्यों अशुभ मानी जाती है। इन सब के विषय में जानने को लोगों को बहुत अधिक उत्सुकता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि हम भद्रा के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। क्या होता है, भद्रा जो शब्द ही हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं कि भद्रा 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 भद्रा। ये होता है कि कोई भी शुभ काम में, चाहे वो शादी का मुहूर्त हो या अगर हम कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई शुभ काम में जा रहे हैं या कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, उस समय पुराने जो सनातन को मानने वाले लोग और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भद्रा का विचार अवश्य ही करते थे। इसलिए भद्रा का एक विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र का अगर हम विचार करते हैं या पंचांग में हम देखते हैं तो भद्रा को एक विशेष स्थान मिला है। इसलिए हर शुभ काम करने के पहले भद्रा का विचार किया जाता है। तो इसकी एक संक्षिप्त जानकारी थी। और भद्रा के बारे में हम जो एक जानकारी दे रहे हैं, भद्रा अलग अलग राशियों के अनुसार तीनों लोक में घूमती रहती है। तो ये भद्रा के बारे में विचार किया जाता है। भद्रा पाताल लोक की होती है, पृथ्वी लोक की होती है, या अलग अलग लोक ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है। पर सबसे अशुभ भद्रा किसी को माना गया है, सबसे अशुभ भद्रा माना गया है मृत्यु लोक की। जो मृत्यु लोक में जो भद्रा होती है उसे बहुत अशुभ माना गया है। जब भी मृत्यु लोक में भद्रा चलती उस समय सभी शुभ काम निषेध हैं। इसका विचार किया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा की तिथि के पहले के भाग को भद्रा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा चतुर्थी तिथि का दूसरा भाग उसे भी भद्रा कहा जाता है। भद्रा का सीधा संबंध सूर्य और शनि से होता है। भद्रा का समय अवधि, जो भद्रा की समय और अवधि होती है, ज्योतिषी गणना के आधार पर की जाती है। भद्रा का एक समय निश्चित होता है, 7 घंटे 13 घंटे करीब चलती है भद्रा। 7 घंटा चलेगा, 13 घंटा चलेगा और 13 घंटा 20 मिनट इसकी एक विशेष अवधि मानी जाती है भद्रा की। और भद्रा अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार से इसका फल मिलता है। जैसे भद्रा 3 लोक में जो विचरण करते रहती है, जब चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में स्थिर होता है। जब चंद्रमा, राशियों के बारे में तो प्राय मेरे ख्याल से सभी को जानकारी होती है कि 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों में जहाँ जहाँ चंद्रमा विचरण करता है उसी हिसाब से उस राशि पे भद्रा माना जाता है। तो ये जब ये स्वर्गलोक की भद्रा किसे कहते हैं, तो स्वर्गलोक की भद्रा जब होती है जब चंद्रमा मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि में स्थिर होता है, उस समय इसे स्वर्गलोक की भद्रा माना गया है। और पाताल लोक की भद्रा, जिसका हमारे पूरे मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है पाताल लोक की भद्रा का। ये कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में जब ये चंद्रमा स्थिर रहता है तब ये पाताल लोक की भद्रा मानी जाती है। और भद्रा का जो पीरियड रहता है इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस पीरियड में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। और दूसरा एक और ज्योतिषीय विचार करने के बाद ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि शास्त्र के अनुसार पृथ्वी लोक की भद्रा को सबसे अशुभ माना जाता है। तिथि के पूर्वार्ध वाली दिन की भद्रा कहलाती है। जो तिथि के पूर्वार्ध में होती है उसे दिन की भद्रा कहते हैं और तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा को रात्रि की भद्रा कहा जाता है। भद्रा के प्रमुख दोष क्या क्या होते हैं, अब ये तो सारे लोग जान गए कि भद्रा है भद्रा है भद्रा है, पर भद्रा के दोष क्या लगते हैं इसका भी ये भी विषय बड़ा विचारणीय है। तो भद्रा के प्रमुख 4 दोष होते हैं। जब भद्रा मुख में चलती है, जब भद्रा मुख में चलती है तो सभी कार्यों का नाश करती है। जब भद्रा कंठ में चलती है तो धन का नाश करती है। जब
भद्रा हृदय में चलती है तो प्राणों का नाश करती है, और जब भद्रा पुंछ में चढ़ती है तो विजय की प्राप्ति कराती है। तो भद्रा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो भद्रा का जब भी मुख में एक भद्रा ऐसा है कि ये ज्योतिषी गणना है और ये बहुत सनातन से चला आया ये विषय। तो एक भद्रा को सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। भद्रा है सूर्य की पुत्री और शनि और यम की बहन है ये, और इसका स्वभाव भी बड़ा सूर्य की तरह क्रूर था और शनि की तरह उपद्रवी था। ये सभी शुभ कामों में बहुत ही विघ्न डालती थी भद्रा। इस भद्रा इतना अधिक विघ्न डालती थी कि ईश्वर इससे बहुत अधिक परेशान हो गए और ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया कि कोई भी ब्रह्मांड में ये भद्रा जहाँ जहाँ भी जाएगी इसका अशुभ ही फल मिलेगा, और भद्रा काल में जो भी अगर कोई शुभ काम करेगा उसकी हर चीज़ का नाश होगा और वो कभी फलित नहीं होगा, ये श्रापित है। तो ये बोलने का एक छोटी सी ये कहानी थी कि भद्रा सूर्य की पुत्री है और सबका नाश करती है। तो ये पुत्री के स्वरूप में इसकी एक शारीरिक रचना भी की हुई है। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई है कि जब भी भद्रा मुख में रहती तो ये धन का नाश करती है, कंठ में रहती है तो सभी कार्यों में बाधा डालती है, और हृदय में रहती है तो प्राण भी लेती है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब भद्रा का पीरियड चलता रहता है, क्योंकि भद्रा का पीरियड तो ये ज्योतिषी गणना के हिसाब से दिन में और राशियों के हिसाब से चलेगा ही। तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि किसी जातक का ऑपरेशन है और अच्छा खासा सब कुछ है, पर ऑपरेशन के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई, या कोई यात्रा में अगर हम जा रहे हैं भद्रा का विचार नहीं किया, उस समय कोई चोट एक्सीडेंट लगना या किसी को मृत्यु हो जाती है, तो ये भद्रा का ही सब प्रभाव है। इस चीज़ को आज के लोग नहीं मानते, पर भद्रा का विचार बड़ा पुराना है और सनातनी प्रेमी सब इसके बारे में जानते ही हैं। और एक भद्रा के और भद्रा के बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं दे रही हूँ आपको। भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है? जो मैंने बताया कि भद्रा एक इसकी सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है और यम की बहन है, इस कारण इसका नेचर भी उसी तरीके का हो गया। ब्रह्मा जी ने इसको श्राप तो दे दिया कि इसको सभी शुभ कार्य में इसको शामिल ना किया जाए, पर कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा नकारा भी ईश्वर को ये दया आ गई होगी इसके ऊपर कि चलो भाई इसको कहीं भी इतने ब्रह्मांड में कहीं भी इसको जगह नहीं मिल रही है, तो ईश्वर ने इसको एक बोल दिया कि चलो भाई जब भी आपको तो कहीं ब्रह्मांड में शुभ काम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, पर ज्योतिषी गणना जब भी होगी, ये ज्योतिष का विषय है ये वाला, कि जब भी ज्योतिषी गणना होगी, पंचांग का विषय होता है, तो पंचांग का एक मुख्य विषय होता है विष्टिकरण। ये ज्योतिष का शब्द है विष्टिकरण। विष्टिकरण में इसको एक स्थान दिया गया है भद्रा को। तो जब भी अगर हम विचार करते हैं तब आप पंचांग में देखिएगा कि इस समय से इस समय तक भद्रा लगी हुई है, तो ये इसको विष्टिकरण की श्रेणी में रखा गया है। तो भद्रा के विषय में यही साधारण सी जानकारी मुझे थी जो मैंने आपसे किया है। और भद्रा सभी कभी कभी बहुत शुभ जब त्यौहार चलते उसी समय भद्रा का पीरियड आ जाता है। जैसे अभी वर्तमान समय में 30 तारीख को जो भद्रा लगने वाली है, 30/2023 को जो राखी का पर्व है, ये भद्रा लगने वाली। तो भद्रा का एक पीरियड है। लोगों ने पूछा कि भद्रा का शुभ पीरियड क्या है, उसको आप बताएं। तो भद्रा सुबह 30 तारीख को सुबह 10:57 से शुरू होकर के रात्रि के 9:02 तक भद्रा का पीरियड रहेगा, और ये पूर्णिमा तिथि में ही पूरा पीरियड चलता रहेगा। और भद्रा से निजात मिलेगी रात को 9:02 के बाद से दूसरे दिन 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक। ये पीरियड में भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और भद्रा का प्रभाव सुबह 10 बजे से शुरू होगा और रात के 9 बजे तक रहेगा। तो इस पीरियड में तो सभी को मालूम है कि कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो बहनें भी कहाँ अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, बहनें भी अपने भाइयों की लंबी आयु की लंबी कामना के लिए शुभ घड़ी का ही इंतज़ार कर रही हैं। तो सभी बहनों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और शुभ तिथि में ही अपने भाइयों को राखी बांधें और उनकी दीर्घायु की कामना करें।
यही छोटी सी जानकारी मुझे थी भद्रा के बारे में। बहुत अधिक तो जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस विषय में प्रश्न किया था कि आप भद्रा के बारे में कुछ विचार बताएं, तो मैंने ये कोशिश किया है। आपको मेरा ये जानकारी कैसी लगी? आपका जैसी भी लगी हो जानकारी, तो आपको इसे लाइक करिएगा।